हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय पहले 6, 7, 8 स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई होते थे, अभी अपग्रेड कर दिया गया उच्चीकृत, और अब उसमें 9, 10, 11, 12 स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई हो रही है। तो खैर टीजीटी जो हायर करेंगे वो टीजीटी तो 9, 10 पढ़ा देंगे, लेकिन 11, 12 जो अपग्रेड किया है ना, उसके लिए इनको चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। अभी स्टूडेंट्स बहुत कम होंगे, क्योंकि साइंस वैसे भी बच्चे जो है ना रिमोट एरियाज से आते हैं, तो उनको साइंस सब्जेक्ट थोड़ा सा टफ लगेगा, तो बहुत कम स्टूडेंट्स अभी होंगे। तो इसलिए इन्होंने टीचर्स को भी रिलैक्सेशन दिया, जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे ना उनको भी रिलैक्सेशन दिया है कि अगर साइंस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सिर्फ ग्रेजुएट भी हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ ग्रेजुएट भी हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं साइंस मैथ्स के लिए, और नहीं तो अगर इंग्लिश हिंदी है तो पोस्ट ग्रेजुएट है तो अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब टीचर ट्रेनिंग नहीं मांग रहे हैं, मैंडेटरी नहीं किया, बीएड को मैंडेटरी नहीं किया। पीजीटी के लिए अप्लाई करने के लिए एक बीएड तो अनिवार्य होता है, बट यहाँ पर नहीं किया है, अनिवार्य मैंडेटरी नहीं है। और इसका रीजन ये कि अभी स्टूडेंट्स कम ही होंगे साइंस में। अभी जो अपग्रेड किया ना कस्तूरबा, उसमें सिर्फ साइंस है, हिंदी, इंग्लिश, साइंस ग्रुप में मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। और एक पोस्ट है बहुत अच्छी, कंप्यूटर का तो पोस्ट आ ही रहे हैं कंप्यूटर के। लैब असिस्टेंट की एक बहुत अच्छी पोस्ट है, किसी ने 12th साइंस से किया हुआ है तो लैब कितने रहेंगे, पूरे वीक में 2 या 4 लैब रहेंगे, क्योंकि अभी स्टूडेंट ही होंगे 10-20, तो उनके लैब कितना रखेंगे। उसके लिए आपको 7,147, किसी को पॉकेट मनी चाहिए तो भाई ये अप्लाई कर दो। लिपिक की भी पोस्ट रहेगी इसमें, जिसमें कि इंटरमीडिएट मांग रहे हैं शायद, और कंप्यूटर का एक सर्टिफिकेट मांग रहा है। इसके बाद नॉन टीचिंग पोस्ट भी है। तो जो वैकेंसी आई हुई है वो अभी अपग्रेड कहाँ पर हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में जितने भी जिले में जितने भी कस्तूरबा उनको अपग्रेड किया जा रहा है। तो ये वाली जो नोटिफिकेशन आई हुई है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पीलीभीत से आई हुई है 22 जनवरी को, 22 जनवरी को, और इसकी लास्ट डेट देखेंगे। लास्ट डेट इसमें 3 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय इस जिले में, जो कि अमरिया, बिलसंडा एंड पूरनपुर में है। तो अमरिया, बिलसंडा एंड पूरनपुर में है 3 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में, इसलिए कम है। कहीं कहीं अगर 15-20 किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा है ना कस्तूरबा, सबको अपग्रेड कर दिया है तो ऐसे 8-8 वैकेंसीज भी आ रही है हर सब्जेक्ट की। तो प्रिंसिपल की पोस्ट पहले नहीं होती थी, अभी प्रिंसिपल की पोस्ट क्रिएट की है, क्योंकि 11-12 तक अपग्रेड कर दिया तो प्रिंसिपल जो सब कुछ जो ना पूरा सिस्टम देखेंगे। 30,000 है। इसके लिए 9 to 12 स्टैंडर्ड तक को पढ़ाने का एटलीस्ट 4 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, एमएससी या एमए कोई भी सब्जेक्ट में एमए एमएससी किया हो, और साथ में बीएड तो लगेगा ही ना, टीचर ट्रेनिंग। और 9 to 12 स्टैंडर्ड को पढ़ाया है। 30 इयर्स से लेके 30 इयर्स से कम नहीं होना चाहिए प्रिंसिपल के लिए। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी की वैकेंसीज अभी आ रही है, एमए है तो चलेगा अप्लाई करने के लिए। प्रशिक्षण जो है ना मतलब प्रेफरेंस दे रहे हैं, बीएड वगैरह को प्रेफरेंस दे रहे हैं, जरूरी नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश की वैकेंसी है, जिसमें कि अगर आप मास्टर डिग्री हैं, एलटी डिग्री या डिप्लोमा रहेगा ना, बीएड या एलटी डिप्लोमा रहेगा तो उसको प्राथमिकता देंगे, मतलब प्रेफरेंस देंगे, मैंडेटरी नहीं है। विदाउट बीएड आप अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट तो वैसे भी पीजीटी के लिए नहीं चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स में और साइंस ग्रुप में उन्होंने ग्रेजुएशन भी है तो भी चलेगा, मतलब अगर आपने एमए एमएससी मैथ से किया तो ठीक है अप्लाई कर ही सकते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं एमए एमएससी नहीं है और सिर्फ बीए ऑनर्स किया या बीएससी ऑनर्स किया इस सब्जेक्ट से, बीए में भी मैथ्स होता है ना, एक पेपर हो सकता है जो चाहते हैं, तो सिर्फ बीए बीएससी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी सबके लिए 22,000 है। तो साइंस एंड मैथमेटिक्स के लिए ग्रेजुएशन ऑनर्स किया तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या मास्टर डिग्री है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और कंप्यूटर के लिए तो काफी सारे ऑप्शंस है, इसमें बीएड वगैरह की जरूरत नहीं होती है, काफी ऑप्शंस रहते हैं, वो देख लें आप। नॉन टीचिंग में है केयर टेकर, एक केयर टेकर की वैकेंसी नहीं आने लगी, परास्नातक एवं बीएड मांग रहे हैं 24,200। तो केयर टेकर वाली जो वैकेंसी है ये अब नहीं आने लग गई है, पहले नहीं आती थी ये वैकेंसी। 24,000 परास्नातक और बीएड। एंड इसमें अप्लाई करने के लिए देखें एज लिमिट तो वही रहेगा, जॉब कॉन्ट्रैक्ट की रहती है, ऐसा बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट का है, बट वो रिन्यू करते रहते हैं, क्योंकि उनको भी हर साल टीचर्स नए इतने सारे कहाँ से लाएंगे, क्योंकि कस्तूरबा में रुकना ही थोड़ा सा टफ रहता है, क्योंकि पूरा जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी सब टीचर्स पे आ जाती है।
नवोदय विद्यालय जैसा बहुत इनका अच्छा सिस्टम मतलब बहुत डेवलप नहीं हुआ है ना अभी, इसलिए तो जो टीचर्स ऑलरेडी यहाँ पे काम करें उनको ही कंटिन्यू कर देते हैं। जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, फिर 2-3-4 साल होगा तो सैलरी बढ़ाते हैं, ऐसे हर साल सैलरी भी नहीं बढ़ाएंगे। तो प्रिंसिपल के लिए मिनिमम 30 ईयर्स होना चाहिए एंड 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड 25 to 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं टीचर वाली पोस्ट के लिए। एग्जाम किसी के लिए नहीं होगा, इंटरव्यू भी नहीं होता है, सिर्फ डायरेक्टली सिलेक्ट करेंगे। इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है ना 10 फरवरी है। गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस से जाके रजिस्टर्ड पोस्ट या अगर बहुत लेट हो रहा है तो इंडियन पोस्टल सर्विस से, स्पीड पोस्ट से भी भेज सकते हैं। ये एड्रेस है, इसमें पिन कोड डालेंगे तो समय पे टाइम से सही जगह पे पहुंच जाएगा। जो आपके पास जो फॉर्म मिलता है, ये जो एडवर्टीजमेंट के नीचे फॉर्म है, ये फॉर्म तो डाउनलोड करेंगे आप, इसको भरेंगे, भर के इसमें 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर बीएड है तो, और बाकी जो भी आपके पास एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट है उन सब की फोटोकॉपीज आप सीक्वेंस में लगाएंगे, पासिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, सब पे सिग्नेचर करेंगे। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ कलर्ड उस पर सिग्नेचर करेंगे और सभी अटैच करके दिए गए एड्रेस पर, इस एड्रेस पे भेज देंगे, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से। तो एक बार चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट चेक करेंगे पीलीभीत उत्तर प्रदेश की। तो देखिए नोटिस बोर्ड में दिखाई दे रहा है ना, एडवर्टीजमेंट फॉर अपग्रेडेड, एडवर्टीजमेंट ऑफ वैकेंसी इन अपग्रेडेड कस्तूरबा गर्ल्स कॉलेज। अभी कॉलेज बुलाने लग गए हैं, स्कूल से कॉलेज बुला रहे हैं, नाम भी बदल रहे हैं। ये पहली बार मैंने कॉलेज देखा। डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत की ऑफिशियल वेबसाइट पे बस आना है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, नोटिस बोर्ड में आपको पहला जो नोटिस है ना, इसी में एडवर्टीजमेंट और इसके सबसे नीचे जो है ना फॉर्म है। ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक के लिए मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें। जो नॉन टीचिंग पोस्ट रहेंगे उसके लिए 8वीं पास होना काफी है, जो और उसमें इंटरव्यू होगा। नॉन टीचिंग पोस्ट में, टीचिंग पोस्ट में ना तो एग्जाम लेंगे ना तो इंटरव्यू लेंगे, सिर्फ एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बेसिस पर मेरिट लिस्ट में नाम आ गया तो वो कॉल लेटर आपको देंगे। क्या क्या अटैच करना है वो ठीक से पढ़ लें, क्योंकि इसमें ना अपना पता, एक तो आप मेन एनवेलप के अंदर रखेंगे सारी चीजें, फोटोकॉपीज वगैरह साइन करके, और उसमें ना 2 एनवेलप आप और रखेंगे जिसमें 42 रुपीज का डाक टिकट लगाओ, अपना पता लिखा हुआ, खुद का एड्रेस लिखा हुआ, आपका खुद का सही एड्रेस, पिन नंबर वगैरह लिखा हुआ 2 एनवेलप आप रखेंगे जिसमें 42 रुपीज का डाक टिकट लगा होना चाहिए मेन एनवेलप के अंदर। क्योंकि अगर आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं तो वो देखिए, शॉर्टलिस्ट करते हैं तो वो लिस्ट जारी करते हैं शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की, जो लोकल न्यूज़पेपर है उसमें, वो तो हम तक पहुंचती नहीं है। वो लोकल न्यूज़पेपर में छोटा सा आ जाता है कि ये रिजल्ट आ गया और ये कैंडिडेट सिलेक्ट हो गया, वो तो अपने को इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है। फिर ये अपने नोटिस बोर्ड पे जो ब्लॉक ऑफिसर होता है उनके अपने नोटिस बोर्ड पर वो सिलेक्टेड शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट जारी करते हैं, वो जाके कौन देखेगा। तो इसलिए ये अगर लिफाफा आप अपना पता लिखा हुआ इसमें रखते हैं, ठीक सही एड्रेस लिख के, तो ये लिफाफे में अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको कॉल लेटर आ जाएगा। फिर आपको स्ट्रेस नहीं है कि शॉर्टलिस्ट हुए तो कौन बताएगा, ये लेटर आ जाएगा आपके घर पे। इसके लिए डालना जरूरी है। बाकी चीजें ठीक से पढ़ें, अगर इंटरेस्टेड है तो अप्लाई कर दें।